हम AIPMT 2012 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें हमसे बोला गया है, इन द सर्किट शोन द सेल A एंड B हैव ए नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस फॉर VA इक्वल टू 12 वोल्ट, R1 इक्वल टू 500 ओम एंड R इक्वल टू 100 ओम। द गैलोमीटर कैपिटल G शोज नो डिफ्लेक्शन, द वैल्यू ऑफ VB इज। देखो हमारे पास सर्किट बना के दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम सर्किट को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये VA वोल्टेज है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R1 है, एक और रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और यहाँ पर एक VB वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पर ये VB है, ठीक है, इसकी वैल्यू R1 है, यहाँ पर ये R है और ये गैल्वेनोमीटर है और ये VA है। यहाँ पर हमें VA की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 12 वोल्ट। ओके, और यहाँ पर R1 जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 500, और यहाँ पर R जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 ओम। ओके, ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, एक कंडीशन दी हुई है, गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन का मतलब है इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रही। अगर इस गैल्वेनोमीटर में करंट जा रही होती तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रही, मतलब ये जो वोल्टेज सोर्स है भी है उससे जितनी भी करंट आ रही है वो इस वाले ब्रांच में नहीं जा रही, सारी यहाँ से आके इधर ट्रांसफ़र हो रही है। ओके, तो यहाँ पर हम इस तरीके से क्या है कि करंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है V/R, और यहाँ V की जगह क्या दिया हुआ है हमें, VA। तो VA की वैल्यू है 12 और रेजिस्टेंस देखो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12, R1 की वैल्यू कितनी है 500 और R की वैल्यू कितनी है 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12/600। तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी, और I की वैल्यू अगर अपन निकाल रहे हैं तो यहाँ से देखो 6 से 100 टाइम्स कट जाएगा, 6 से 12, 2/100, मतलब यहाँ से I की वैल्यू कितनी होगी, 2/12 मतलब 1/50। ओके, यहाँ से I की वैल्यू 1/50 आ चुकी है। ये हमारे पास I की वैल्यू। अब देखो हमें क्या है, यहाँ पर जो वोल्टेज निकालना है वो यहाँ पर निकालना है VAB, क्योंकि ये एंड और इस एंड ही, यही एंड बैटरी के डायरेक्ट कनेक्टेड है। मतलब हमें इन दोनों एंड पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ओके, वही हमारा VB होगा। तो VB किस तरीके से निकाल सकते हैं, VB इक्वल टू I इंटू R। I की वैल्यू हमारे पास 1/50 आ चुकी है और R की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 100 गिवन है। ओके, R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 100 गिवन थी यहाँ पे। तो 50 से 100 2 टाइम्स कट जाएगा, मतलब यहाँ पर VB की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 वोल्ट हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 2 वोल्ट VB 4 ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।